Example number 17. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that differences of its distance from two diametrically opposite fixed gated A and B on boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should be the pole be erected? तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है सर्कुलर पार्क। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसका जो डायमीटर है वो कितना गिवन है? हमें 13 मीटर गिवन है, 13 मीटर इसका हमें व्यास गिवन है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका व्यास बना दिया और ये कितना आपको गिवन है? ये हमें गिवन है 13 मीटर गिवन है। अब इसके बाद इसने क्या बोला है? डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट क्या है? इस व्यास के एक साइड इधर और एक साइड इधर, यहाँ पे दो गेट है और इस गेट को मैं ए बोलता हूँ और ये गेट आपके पास कौन सा? बी है। इतना हमें गिवन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसकी बाउंड्री पे एक यहाँ पे पोल है, इस पॉइंट पी पे एक पोल है और इस पोल की जो डिस्टेंस है गेट ए से और यहाँ पे गेट बी से, इनका जो डिफरेंस है वो हमें कितना गिवन है? 7 गिवन है। यहाँ से देखो हमें क्या गिवन है? ए एंड बी से खंबे की दूरियों का अंतर कितना? 7 मीटर गिवन है। ठीक है। डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम गेट्स ए एंड बी इज 7 मीटर। डिफरेंस हमें 7 गिवन है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? ए पी माइनस बी पी इक्वल्स टू 7, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बी पी माइनस ए पी इक्वल्स टू 7। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे आपके पास में बना है ए बी, उसके बाद में यहाँ से ये जो पी आपके पास यहाँ पे पोल है इस पॉइंट पे, और इन दोनों को हमने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है। तो और ये जो शेप है वो क्या बन रही है आपके पास में? यहाँ पे ये क्या बन रहा है? सेमी सर्कल बन रहा है। ये क्या आपके पास में सेमी सर्कल है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? अर्धवर्त बोलते हैं। ठीक है, इसको अर्धवर्त बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है उसका एंगल कितना होता है? यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो P का एंगल है वो क्या हो जाएगा आपके पास में? 90 डिग्री होगा। यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा, अगर मैं यहाँ से एंगल बनाऊंगा यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा आपका? 90 डिग्री होगा। और इस पॉइंट से अगर आप यहाँ पे भी एंगल बनाओगे वो भी एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आपके पास में जो एंगल P है, यहाँ पे जो पोल है, तो इसका जो एंगल है वो क्या हो गया? यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री हो गया, तो हम इसमें क्या कर देंगे? पाइथागोरस का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। तो अगर मैं इसकी डिस्टेंस को, बीपी डिस्टेंस को अगर मैं एक्स लेता हूँ, बीपी डिस्टेंस को अगर हमने एक्स ले रखा है, बीपी इक्वल्स टू अगर मैं एक्स लेता हूँ, एक्स मीटर। ठीक है। तो यहाँ से देखो आपके पास में इस फर्स्ट वाले पार्ट से अगर मैं इस बीपी की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे एक्स, तो एपी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? एपी माइनस एक्स इक्वल्स टू 7। और यहाँ से एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एपी इक्वल्स टू, और ये माइनस एक्स इस तरफ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 प्लस एक्स। तो एक्स प्लस 7 मीटर क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके पास एपी की वैल्यू आ जाएगी। तो एपी की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 7 मीटर हो जाएगी। बीपी की डिस्टेंस एक्स मीटर है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, ए बी, और यहाँ पे क्या आपके पास में पी गिवन है, और ये जो एंगल है वो कितना है? एंगल पी आपके पास कितना? 90 डिग्री का एंगल है। और ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास? 13। और यहाँ से बी पी है वो एक्स है, और ए पी है वो कितना है? एक्स प्लस 7 है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके अपोजिट में क्या होगा आपके पास में? यहाँ पे हाइपोटेनियस होगा, और AP इसका बेस हो गया, और ये जो BP है वो क्या हो गया? इसका परपेंडिकुलर हो गया। तो पाइथागोरस का हम यूज करेंगे, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू, और बेस इसका कितना? एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है एक्स स्क्वायर।
इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। उसके बाद हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास में bp की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद x + 7 करेंगे तो ap की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे वो देखो। AB = 13 मीटर हमें गिवन था, उसके बाद में AP - BP = 7, या फिर BP - AP = हमें 7 मीटर गिवन था। और हमने यहाँ पे BP को अगर मैं x मीटर लूँगा, तो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस BP की वैल्यू पुट करेंगे x, तो यहाँ से AP की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 7 मीटर आ जाएगी। तो इस ट्राइंगल में हमने यहाँ पे देखो BP की वैल्यू पुट करके x मीटर, एंड AB की वैल्यू हमने पुट करके यहाँ पे x + 7, और यहाँ पे AB = 13 मीटर गिवन था। और यहाँ पे ये जो एंगल P है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, यहाँ पे देखो जो सर्कल होता है और सर्कल का जो डायमीटर होता है, इस डायमीटर से इस सर्कल पे जो भी एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वो कहीं पे भी बन जाएगा, अगर यहाँ पे भी ये एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री का होगा। तो सेमी सर्कल पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये जो एंगल आपके पास में P है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन सा एंगल हो जाएगा, APB = एंगल APB = 90 डिग्री होगा। तो इस एंगल ABP में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, अर्धवर्त में कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा आपके पास में एंगल APB = 90 डिग्री, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो 90 डिग्री के अपोजिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपोटेनियस। AB इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और BP इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस से हम क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 13 का स्क्वायर = बेस इसका कितना, x + 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, x है। अब हम इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे a² प्लस का 2ab + b²। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी, x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 × a की वैल्यू x एंड b की वैल्यू 7 प्लस b², b की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे कितना आपके पास x²। अब नेक्स्ट स्टेप में 169 = x² प्लस इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14x प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 प्लस x²। अब नेक्स्ट स्टेप में 169 = x² प्लस का x², यहाँ से कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 14x प्लस 49। अब नेक्स्ट स्टेप में 169 को RHS में लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 2x² प्लस 14x प्लस 49 और माइनस का 169, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 0 रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो 2x² प्लस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169, तो यहाँ से कितना रह जाएगा मेरे पास में, 0, 2 और 1, माइनस का 120 = 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो x² प्लस 7x माइनस का 60 = 0, और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a × b = 0। या तो a की वैल्यू 0 होगी या फिर b की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे देखो ये 2 है, तो 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल होगी। तो x² प्लस 7x माइनस 60 = 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस का bx प्लस c = 0। तो इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, x² प्लस 7x प्लस माइनस का 60 = 0। अब यहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा, यहाँ से देखो तो x² के मल्टीप्लाई में कितना यहाँ पे 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1, और b = x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना, 7,
एंड सी इक्वल्स टू कितना यहाँ पे कांस्टेंट माइनस का 60। अब हम यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो डी इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वेयर माइनस का 4ac। ठीक है, तो अब हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है c की माइनस का 60, देन 4 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 240। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड करेंगे, तो यहाँ से 9 और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 4 + 4 8 और यहाँ से कितना हो जाएगा 289। तो जो d की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपके पास 289। इसका मतलब ये वैल्यू क्या मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है और ग्रेटर देन 0 है, तो d की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 आ गई। इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो अब हम यहाँ पे इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे अब इसके। तो यहाँ से इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, देन x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, यही क्या होता है आपके पास में d होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे d और डिनोमिनेटर में कितना यहाँ पे आपके पास में 2a, देन x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस और d की वैल्यू क्या है आपके पास d इक्वल्स टू 289, d इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया था 289 आया। तो हम यहाँ पे इस d की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 289 और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा मेरे पास 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा a हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास में b इक्वल्स टू आया था कितना मेरे पास 7 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो b की वैल्यू 7 एंड a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो b की वैल्यू 7 प्लस माइनस √289 2 इंटू a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से देखो √289 की वैल्यू क्या होती है x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस माइनस √289, ये किसका होता है आपके 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 आएगा। अब एक बार हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू लेंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस का 7 प्लस 17 अपॉन 2, देन यहाँ से कितना आएगा आपके पास में प्लस का 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस का 7 माइनस का 17 अपॉन 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 4 2 और माइनस का 24 अपॉन 2, देन यहाँ से कितना आएगा माइनस का 12 आएगा। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू 2 आ गई, x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 12। तो x क्या था आपके पास में गेट यहाँ पे b था और यहाँ पे पोल था, तो bp की वैल्यू हमने x ले रखी, तो x क्या है मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। इसका मतलब ये -12 हमारा वैलिड यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि x इक्वल्स टू क्या है डिस्टेंस और डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होगी। x की वैल्यू हमारे पास में 5 आ जाएगी, x इक्वल्स टू 5 आएगा, तो यहाँ से देखो x क्या था मेरे पास bp था, तो bp इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 5 मीटर। यहाँ पे देखो a b और यहाँ पे आपका पोल था, तो यहाँ से जो bp की डिस्टेंस थी उसको हमने x ले रखा था और AP की डिस्टेंस को हमने x प्लस 7 ले रखा था, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास में 5 मीटर। तो जो BP से ये कितनी दूर पे होगा, ये 5 मीटर पे होगा और AP की वैल्यू के लिए यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 5 + 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पोल होगा वो आपका गेट B से तो 5 मीटर की दूरी पे होगा और गेट A से कितना होगा ये 12 मीटर की डिस्टेंस पे होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द गेट B एंड 12 मीटर फ्रॉम द गेट A। खंबे को फाटक B से 5 मीटर एंड फाटक A से 12 मीटर की दूरी पे गाड़ना है और ये इसका आंसर हो जाएगा।